यह कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थीं। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थीं और ऐसा ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना हुआ था। वह एक चुड़ैल थी, खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली चुड़ैल। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज्यादा थी। पूरे गांव में कोहरा धुंध छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था, जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी शहर कर्मचारी चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि है किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना जरूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है। फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जिसके बाद वह दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था। दादाजी का चेहरा ढका हुआ था। घर पर सभी दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज सुनी, सब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उसे महिला को देखा तो दादाजी से पूछा। दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यही खाना बना देगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि है कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा। जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसीलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वह महिला मछलियां बैग में से मछली निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया। कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे? यदि आप भूतिया कहानी पढ़ने का शौक रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल घंटा जरूर बजाएं। कहानी का पार्ट 2 नीचे कमेंट के या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा।